क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं तो हमें लगता है कि हमें बनाने वाला हमारे जैसा होगा। जबकि क्रिएटर एक मतलब उसको जानने के बाद आप कहेंगे कि ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, ये ना नर है ना मादा है। और यकीन मानिएगा आप वो चीज़ें समझेंगे, वो चीज़ें जानेंगे अपने बारे में, क्योंकि क्रिएटर को जानेंगे ना, इसीलिए जो चीज़ें आपको कोई भी किसी भी धर्म में नहीं बता सकता। और वो अपने आप को मानता है और आपको मनवाता है। आपकी औकात नहीं कि उससे रत्ती भर भी दूर हो जाए, और होके दिखा दो, और आपकी जो भी मानसिकता धर्मों के प्रति है शायद कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाएगी। क्रिएटर कौन है, और आखिरकार मैं किस क्रिएटर की बात कर रहा हूँ? कौन ऐसा है जिसने हमें बनाया और अभी तक कोई उसकी बात नहीं कर रहा है? आखिरकार ये कहाँ से आ गया? क्या कोई नया भगवान तो नहीं है? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्रिएटर की पावर है, जो क्रिएटर की ताकत है, वो इन सब से परे है। सारे धर्म उसके अंदर समा सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म उसको अपने अंदर नहीं समा सकता। वो इतना पावरफुल है। और अगर ये मैं प्रूफ नहीं कर सका तो फिर अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, चाहे कितने भी सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो जाएं। और हाँ, जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये भी मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ, वो भी होते हैं, लेकिन उसका क्रिएटर से कोई भी लेना देना नहीं। आप उनको माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिएटर को नहीं जाने और उसका एक पल भी, एक पल के करोड़ों, मतलब नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड भी अगर आप करोड़ों नैनो सेकंड कर देंगे, उस पल भी अगर उसे आपने अनफॉलो कर दिया सिर्फ उतने पल के लिए, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। और ये मैं प्रूफ करूंगा कि वास्तविकता है कि क्रिएटर के एक एक नियम को कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जो सजीव है और जो निर्जीव है, वो सब मानते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, सजीव और निर्जीव उसके नियम को जानते हैं और मानते हैं, जाने अनजाने से, क्योंकि उसके बगैर तो दुनिया चलनी नहीं। तो उसके नियम को कोई फॉलो ना करे ऐसा असंभव है। और जो उसके नियम को फॉलो नहीं करता है वो है ही नहीं। जो उसके नियम को फॉलो कर रहा है वो आपको दिख रहा है, और वो अभी तक है। सिर्फ यही सत्यता है, और मैं प्रूफ करूंगा। इतनी महान शक्ति से शायद आपको आज तक कोई परिचित भी नहीं कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं। जैसे कि आपको लगता है कि हर धर्म के कि ये चीज इन पर चढ़ाई जाती है, ये खुश होते हैं, और क्रिएटर के माध्यम से कि कोई भी चीज उस पर नहीं चढ़ाई जा सकती, उसकी पूजा नहीं की जा सकती है, उसको किसी खुशबू से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये क्रिएटर की खासियत है। क्योंकि क्रिएटर के माध्यम से जब आप क्रिएटर को जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि जो फल है ना, हम उसको धुल कर किसी पर चढ़ा रहे हैं, हम उसको साफ कर कर किसी और धर्म में चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती, नारियल, जो कुछ भी है वो चढ़ा रहे हैं, या बकरे अगर चढ़ा रहे हैं उनकी सेवा में कि ये खुश हो जाए, कहीं मोमबत्ती जलाकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं कि हाँ, तुम मेरी मदद करो। क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं तो हमें लगता है कि हमें बनाने वाला हमारे जैसा होगा। जबकि क्रिएटर एक मतलब उसको जानने के बाद आप कहेंगे कि ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, ये ना नर है ना मादा है ना किन्नर है। मतलब आप खुद कहेंगे कि ये तो एक बड़ा ही विचित्र है, और विचित्र ही हमारी रचना कर सकता है, क्योंकि उसने कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, अमीबा, हजार चीजें बना डाली, तो हमारे जैसा कैसे? हम जो चीज उसको चढ़ा रहे हैं वो तो वो हमें दे रहा है कि खाइएगा। और ये किसी की रक्षा करने के लिए नहीं आता है, और ना ही कभी आएगा, क्योंकि इसकी बनाई हुई हर चीज पहले से ही बहुत शुद्ध है। तो ये उसको शुद्ध नहीं करने आएगा। क्योंकि ये माध्यम चैनल बनाने का ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा रुपए कमाऊंगा। मेरे पास एक ऑलरेडी चैनल है, अच्छा खासा है, और चाहे तो उस पर हम काम करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस क्रिएटर को मैंने जाना, और शायद मेरे मरने के बाद, हो सकता है ऐसी बात नहीं कि उस क्रिएटर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हो सकता है अभी ना कर रहा हो, आगे आने वाले समय में कोई करे। लेकिन जब मैंने उसको जान ही लिया है तो क्यों ना उसकी शुरुआत की जाए, क्यों ना उस महान शक्ति के बारे में बताया जाए जिसके एक एक कण में क्रिएटर है, और क्रिएटर के एक एक कण में तुम हो। एक एक कण में रत्ती भर भी आप क्रिएटर से अलग नहीं। इसीलिए उस क्रिएटर को जानने के बाद आप अपने आप को 100% जान जाएंगे, 100%। और आपकी जो भी मानसिकता धर्मों के प्रति है शायद कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाएगी। तो क्रिएटर के माध्यम से जब मुझे पता चला कि अगर हम कोई भी चीज फेंक देते हैं जो मुझे लगता है कि हमने बर्बाद कर दी, वो कोई भी चीज कभी बर्बाद नहीं होती है। क्योंकि क्रिएटर को मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने दुनिया की कोई भी चीज, सड़ी से सड़ी चीज मैंने फेंक दी और मैंने कहा कि अब ये ठीक है, अब तो ये बर्बाद होगी, क्रिएटर क्या करेगा, तब भी मुझे पता है कि क्रिएटर उसे बर्बाद नहीं होने देगा। इतनी शक्ति है। और हाँ, क्रिएटर को हर गंदी चीज पसंद है, और इसीलिए आप चाहे उसके जूते मारो, चप्पल मारो, जो चाहे वो मारो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको आपने उस क्षण फॉलो नहीं किया, नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड मैंने बता दिया, अगर आपने फॉलो नहीं किया, खत्म, आपका जीवन खत्म।
इसीलिए हम जाने अनजाने उसको फॉलो करते हैं, उसके हर नियम को जानते हैं और उसका नियम सृष्टि के आसपास के जितने भी हैं सब फॉलो करते हैं। वही नियम हम पर लागू होते हैं, वही नियम उस पर लागू होते हैं और अपना नियम वो स्वयं चाह कर नहीं बदलता है। देखो कितना पावरफुल है, कितनी मतलब कि उसकी मतलब मैं क्या बताऊं उसके बारे में, ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कुछ कह रहा है, प्रूफ तो दो। तो पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा और जो भी चीज़ें हमें लगता है कि ये इस तरीके से होती हैं वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन क्रिएटर के हिसाब से जिस दिन आप सोचने लगेंगे आपको पता चल जाएगा कि सारी सारी चीज़ें हमें गलत बताएगी। दुनिया का हर धर्म उसके उल्टा है और वो अपने आप को मानता है और आपको मनवाता है। आपकी औकात नहीं कि उससे रत्ती भर भी दूर हो जाए और होके दिखा दो तो मैं मान जाऊं कि तुम उस महान शक्ति को फॉलो नहीं कर रहे। जिस दिन करना बंद कर दिया उसके नैनो सेकंड में आपकी मतलब आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आपकी पीढ़ियों का वजूद खत्म हो जाएगा। आपका तो बात छोड़िएगा, शायद इंसानी जीवन का वजूद खत्म हो जाएगा जिस दिन भी उसको नैनो सेकंड के नैनो सेकंड भी अनफॉलो कर दिया तो। और जो लोग अनफॉलो कर देते हैं वो उसके पास होते ही नहीं। तो दुनिया की कोई भी प्रजाति है वो उसको फॉलो कर रही है, जाने अनजाने से ही। कितनी महान ताकत है, उस ताकत को छोड़कर हम नकली चीज़ों में पड़े हुए। कोई बात नहीं, अभी तक आपकी जैसी भी सोच रही हो आज से बदलेगी। उस महान शक्ति को जानकर, उस महान ताकत को जानकर, उसके नियम को जानकर, और वैसे भी पूरी दुनिया उसके नियम को जान ही रही है, उसकी ताकत को पहचान रही है। और मैं उसकी ताकत को आपके साथ रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा कि वो कैसे निर्माण कर रही है, कैसे वो आपको बना रही है, कैसे वो पेड़ पौधों को बना रही है। और आखिरकार जो चीज़ें आप चढ़ाते हैं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। और दुनिया के जितने भी धर्म पर आप कोई चीज़ चढ़ाते हैं वो सब इनडायरेक्ट रूप से क्रिएटर पर चढ़ाते हैं। कितनी पावर है। आप दुनिया का हर धर्म मानते हुए भी बकरी चढ़ा देते हो, क्रिएटर ले लेता है। आप फूल पेड़ पौधे पक्षी पत्ती जो भी कुछ चढ़ाने जाते हो सब क्रिएटर पर अर्पित है, वो ले लेता है। वो कहते ही नहीं है तुम चढ़ाओ, किसी पर चढ़ाओ, वो तो मेरा है और मेरी चीज़ कोई और नहीं ले सकता। और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस महान शक्ति को मैंने पहचान लिया था 15 साल की उम्र पे ही। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मैं धर्म, खैर कोई बात नहीं, उनके धर्म और मेरा क्रिएटर, देखते हैं जीतता कौन है। आज नहीं तो आज से 50 साल बाद सिर्फ क्रिएटर ही क्रिएटर होगा और शायद इन चीज़ों का अंत हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्रिएटर को जान लिया, वो प्रूफ थोड़ी नहीं देता, उसके लिए कोई महत्व नहीं। क्योंकि उसके ना दिल है, ना दिमाग है, ना आँख है, ना कान है, ना नाक है, और फिर भी वो इतनी सारी कलाकृतियाँ बनाता है, बड़े कायदे से बनाता है। सब चल रही हैं उसकी कृपा दृष्टि है। शायद आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं बनाने वाला तो वही है जो मैं अभी तक मानता था, बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, इसको मानने के बाद हो सकता है उस पर सवाल उठाने लगो। इस पर तो सवाल उठाना असंभव, मैंने आज तक नहीं उठा पाया। बहुत दिमाग चलाता हूँ, बहुत सोचता हूँ कि इस पर कोई एक रत्ती भर सवाल हम उठा के देखें, सॉल्यूशन निकल आता है, उपचार निकल आता है। पता चल जाता है कि उस पर मैं सवाल उठाने गया, यार समाधान मिल गया इस चीज़ का। तब मुझे पता चला कि वास्तव में दुनिया की कोई भी चीज़ हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कोई चीज़ बर्बाद नहीं कर सकते। क्रिएटर हमें बनाता है और क्रिएटर हमें बिगाड़ता है। ना स्वर्ग होता है ना नर्क होता है, सब क्रिएटर की मोह माया है मेरे प्रोस्पेक्टस से। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने नियम को फॉलो करता है और करवाता है। धन्य है जो उस क्रिएटर ने हमें बनाया। बहुत बहुत मतलब कि जो मेरे पास इतनी सोचने की क्षमता आई उस क्रिएटर के बारे में ज़रा सा भी सोचने की क्षमता मतलब मुझे दी। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष यहाँ पर बिता दिए। वरना पिता के पेट में, मतलब पेट में क्या, वरना पिता के पास करोड़ों लोगों में सिर्फ एक को जीवन मिलता है। कितने कितने मतलब खुश नसीब होते हैं जो वो 1 करोड़ आदमियों में, मतलब 1 करोड़ स्पर्म में एक जीवित रह जाता है। कितना हत्यारा है, कितना निर्मम है, कह सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। कह सब कुछ सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आप उस क्रिएटर को रत्ती भर तो जानना ही चाहेंगे। रत्ती भर ही मैं जाना हूँ ना, इसीलिए। और रत्ती भर में ही आप अपने बारे में 100% जान जाएंगे। इतने ही मतलब इतना ही मैं कह दूंगा तो आप 100% अपने बारे में जान जाएंगे और उस दिन से आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखेंगे। मेरा वादा है आपसे।